25/10/25 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे प्यारे बाबा, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं। प्रश्न: श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? उत्तर: क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। दो पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधा कृष्ण ही है, वही सद्गति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती है तब गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। तीसरा, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया, इसीलिए उनका नाम बाला है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं। पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो सिद्ध होता है कि यह पतित दुनिया है। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है, बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया है नई दुनिया बनाने, अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोवर्स को नहीं पढ़ाएंगे। उनको यह पता ही नहीं है, ना खेल का पता है, क्योंकि निवृत्त मार्ग वाले हैं। बाप बिगर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा ना सके। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्म अभिमानी बने नहीं हो। अब बाप कहते हैं आपने को आत्मा समझ, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इससे कोई स्थूल बात नहीं, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प से हीरे हुए हो, देही अभिमानी में रहने के। पहले अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही अलौकिक बाप है, वहां पारलौकिक बाप को याद नहीं करते हैं, क्योंकि सुख है। भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, इस समय की ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। बाप तो एक ही बार आते हैं। आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक बाप से आधा काल का वर्षा मिलता है। यह मनुष्य नहीं समझा सकते, यह है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं, जबकि कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होता है, तभी बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में
इन लक्ष्मी नारायण का राज था। फिर त्रेता में रामराज था। बाकी देवता आदि के जो इन चित्र बनाए हैं वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप कहते हैं इन सब को भूल जाओ, अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग है, समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो। कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में भी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना। पॉप आदि आते हैं तो कितना दुआ लेने जाते हैं। पॉप कितनों की शादियां कराते हैं। बाबा तो यह काम नहीं कराते। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया है सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तुम हो संगम पर, बाकी सब है कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ ना आए तब तक कुछ भी समझ ना सके कि अभी संगम है व कलयुग है। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर। बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं तो कितना तकलीफ हो पड़ती है, खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़े ही खाते हैं। इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वह तो आत्मा निर्लेप समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा है, ऐसे ऐसे कह देते हैं। बाप कहते हैं ज्ञान सागर मैं ही हूँ। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वह सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सैपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे। यह इतना ऊंच पद पाने लायक नहीं है। घर में जाकर शादी आदि करते छी होते रहते हैं तो समझा जाता है उच्च पद पा नहीं सकते। यह रजाई स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज कैसे पाएंगे। यह गीता के अक्षर है ना, इनको कहा ही जाता है गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वह सूर्यवंशी बनेंगे, और धर्म वाले जो आते हैं वह आते ही हैं अपने धर्म की स्थापन करने। पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती है, धर्म की वृद्धि होती जाती है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाप, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग का स्थापन करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे एडॉप्ट किए जाते हैं। ब्रह्मा को भी तो क्रिएटर कहते हैं ना। बाप आकर प्रवेश कर यह रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। अभी तुम काले छीछी बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो।
इस संगम पर ही तुम्हारा पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है। देवता बनने के लिए बाप आते ही हैं संगम पर। यह तो बहुत छोटा युग, इसलिए इनको लीप युग कहा जाता है। इनका कोई जानते नहीं। बाप को भी मेहनत लगती है, ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है। तुमको देवताएं बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुल गुल बन रहे हो, आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल फूल बन रहे, अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। नंबरवार तो है ना। जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है। छांट छूट कर होकर तमो प्रधान भी जो है वह खत्म हो जाते हैं। फिर नए देवी देवताओं का ना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई छी नहीं रहेगा तब श्री कृष्ण आएगा। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना। फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे, तब ही स्वर्ग कहा जाएगा। तुम श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। भल तुम्हारी छी जन्म होगी, क्योंकि रावण राज्य है ना। शुद्ध जन्म तो हो ना सके। गुल गुल पवित्र जन्म श्री कृष्ण का ही पहले पहले होता है। उसके बाद नई दुनिया बैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। श्री कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है। श्री कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो योगबल से जन्म नहीं होंगे। ऐसे नहीं, श्री कृष्ण के माँ बाप ने योगबल से जन्म लिया है। नहीं, अगर ऐसा होता तो उन्हों का भी नाम बाला होता। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना श्री कृष्ण ने किया है। यह सब बातें आगे चल तुमको समझाते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं। वही सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती है, तब उन्हों का जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया। इसलिए श्री कृष्ण का नाम बाला है। माँ बाप का इतना नहीं, आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। टाइम तो पड़ा है, तुम किसी को भी समझा सकते हो। हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं। विश्व में राज अब स्थापन हो रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। तुमको देवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। देवता बनने वाले हो, देवी संप्रदाय बन जाएंगे। फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। अब सारी मेहनत की बातें हैं। याद से विकर्म जीत बनना है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं
तुम याद में बैठे पिकनिक करो, कर्म करते मासुक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें ही मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता ही मुक्त है। बाप तो अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत ज्ञान है और कोई में भी नहीं है। और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति मार्ग के। बाबा ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्तिक मार वालों को ही करनी है। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है, घर बैठे तुमको सुख मिलता है। सर्वशक्तिमान बाप से तुम कितनी ताकत लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगल में रहते थे। अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं। अभी वह ताकत नहीं है। जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत थी, फिर गुम हो जाती है। उन्हों में भी पहले शांति की ताकत थी, अब वह ताकत नहीं रहती है। आगे तो सच कहते थे कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। अभी तो अपने को भगवान शिवोहम कह बैठते हैं। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसलिए सभी का उद्धार करने मैं आता हूँ। यह दुनिया ही बदलनी है। सब आत्माएं वापस चली जाएगी, एक भी नहीं जिसको यह पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है जो फिर से रिपीट करेंगे। आत्मा इतनी छोटी है, इसमें अविनाशी पाठ भरा है जो कभी विनाश नहीं होता। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। मेहनत सिवाय पद थोड़े ही मिलेगा, इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे। कहाँ ऊंचते ऊंच राजाओं का राज, डबल सिरताज, कहाँ प्रजा। पढ़ने वाले तो एक ही है। समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं याद की यात्रा में मुख। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ तो टीचर गुरु भी होगा। बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप। यह तो तुम बच्चे जानते हो। हमारा बाबा बहुत प्यारा है। ऐसे बाप को भी बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक मासुक याद रहे, तब विकर्माजीत बनेंगे। इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। वरदान, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हैं तो वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। लाल लाइट जलाते हैं तो याद का वायुमंडल बन जाता है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है
तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। स्लोगन: व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना यह भी अपवित्रता है। अब व्यक्ति सारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी खजाना कम खर्च करके अधिक प्राप्ति कर लेना, यही योग का प्रयोग है। मेहनत कम, सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय व संकल्प श्रेष्ठ खजाना है, तो संकल्प कम से कम खर्च हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। इसको कहते हैं कम खर्च वाला नशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे समय की व संकल्पों की जो बचत होगी वो औरों की सेवा में लगा सकेंगे, दान पुण्य कर सकेंगे। यही योग का प्रयोग है। ओम शांति।